नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल यादव और आप सभी का स्वागत है इन्वेस्ट राइट की एक नई वीडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो स्पेशली उन लोगों के लिए है जो म्यूचुअल फंड में निवेश स्टार्ट करना चाहते हैं। देखिए, मेरी वीडियोस पर काफ़ी सारे कमेंट्स भी आते हैं, तो कुछ कमेंट्स मुझे इसमें ऐसे भी दिखाई दिए जो बिल्कुल बिगनर्स हैं, जो बिल्कुल शुरुआत से म्यूचुअल फंड को समझना चाहते हैं, एसआईपी अपने स्टार्ट करना चाहते हैं, लेकिन थोड़े कंफ्यूज हैं कि मैं कौन सी कैटेगरी में अपने पैसे को निवेश करूं। क्योंकि या तो वो डायरेक्ट प्लान्स को देखते हैं, डायरेक्ट किसी ऐप पे जाकर देखते हैं या वेबसाइट पर जाकर देखते हैं, या फिर वो किसी अगर एजेंट के पास जाते हैं तो वो उनको जो प्लान सजेस्ट करते हैं तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार लार्ज कैप क्या है, मिड कैप क्या है, स्मॉल कैप क्या है, मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ। तो इस टॉपिक को थोड़ा सा वो क्लियर करना चाहते हैं ताकि डिसीजन खुद से ले सकें कि हाँ, ये फंड मेरे लिए ज़्यादा अच्छा है। तो वीडियो में पूरी कोशिश करूंगा टॉपिक क्लियर करने की। इस वीडियो को देखने के बाद आप खुद से डिसीजन ले पाएंगे कि आपके लिए कौन सी कैटेगरी बेस्ट है। देखिए, बेसिक 3 कैटेगरी के बारे में बात करूंगा, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप। अगर आप बिगिनर हैं, स्टार्ट करना चाहते हैं तो 3 कैटेगरी को पहले आप समझिए, उसके बाद बाकी कैटेगरीज भी खुद ब खुद आपको समझ में आने लगेगी। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है, लाइक इसको अभी से ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपको लगता है कि कोई आपका फ्रेंड है या कोई भी जिसके ये काम वीडियो आ सकती है, इस वीडियो को उसके साथ शेयर आप ज़रूर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, टॉपिक जैसा मैंने आपको बताया, टॉपिक है उनके लिए जो म्यूचुअल फंड में बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करना चाहते हैं। म्यूचुअल फंड फॉर बिगिनर्स हम इस टॉपिक को कह सकते हैं, म्यूचुअल फंड फॉर बिगिनर्स। चलिए देखिए दोस्तों, जो बिल्कुल स्टार्टिंग से हैं, म्यूचुअल फंड में अभी बिल्कुल एसआईपी को स्टार्ट करना चाहते हैं, फायदे इसके समझ रहे हैं कि हाँ लॉन्ग टाइम में अच्छे रिटर्न्स दे रहा है तो क्यों ना मुझे भी निवेश करना चाहिए। देखिए, बेसिक से 3 कैटेगरी है जो बेसिक, सबसे पहले उन्हीं के बारे में मैं बात करूंगा। कौन सी कैटेगरी है उसको हम समझते हैं। देखिए, सबसे पहली जो कैटेगरी है वो आ जाएगी लार्ज कैप। लार्ज कैप, अब ये लार्ज कैप कैटेगरी क्या है? क्योंकि अगर आपने निवेश करने की सोची होगी तो आपके सामने ये कैटेगरी जरूर आई होगी। देखिए, लार्ज कैप कैटेगरी में क्या होगा, जो पैसा आप निवेश करेंगे उस पैसे का मिनिमम 80% जो हिस्सा होगा, मिनिमम 80%। बहुत ही ध्यान से समझिएगा, वीडियो बिल्कुल भी बोरिंग नहीं होगी, बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल आपके लिए रहे, क्योंकि आप पैसा निवेश करने जा रहे हैं, स्टार्ट करने जा रहे हैं म्यूचुअल फंड को, तो बहुत ही ध्यान से समझिएगा। मिनिमम 80% जो पैसा है ना आपका, मान लीजिए आपने 100 रुपये निवेश किए, तो 100 रुपये में से कम 80 रुपये आपके कहाँ निवेश किए जाएंगे, किन कंपनी के? देखिए, ये तो सभी को पता है कि म्यूचुअल फंड में जो हम निवेश कर रहे हैं वो जाना तो स्टॉक मार्केट में ही है, पैसा कंपनियों के शेयर्स ही उनसे खरीदे जाने हैं। तो कौन सी कंपनी के स्टॉक्स में निवेश किए जाएंगे उसको समझिए। 80% किन में? टॉप 100 कंपनीज में आपका जो पैसा है उसका मिनिमम 80% हिस्सा यहां निवेश किया जाएगा। और जो बाकी का 20% बचेगा, ये फंड मैनेजर के डिसीजन पर डिपेंड करेगा। इसमें से भी वो कुछ हिस्सा लार्ज कैप में, कुछ हिस्सा मिड कैप में, कुछ हिस्सा स्मॉल कैप में, वो अपने हिसाब से रख सकते हैं। लेकिन ज्यादा पैसा कहां निवेश किया जाएगा? टॉप 100 कंपनीज के स्टॉक में। तो ये हो जाएगा दोस्तों लार्ज कैप म्यूचुअल फंड। इसमें रिस्क कितना है वो आप समझ सकते हैं कि मैक्सिमम पैसा टॉप 100 कंपनीज में जा रहा है। ये कैटेगरी होगी दोस्तों हमारी लार्ज कैप। आगे बढ़ते हैं। अब अगली जो कैटेगरी आएगी वो आ जाएगी मिड कैप। मिड कैप कैटेगरी, कुछ फंड्स की भी मैं आपको जरूर यहां पर बताऊंगा। लार्ज कैप में जो रिटर्न्स है वो कैसे हैं फंड के, मिड कैप में कैसे हैं और स्मॉल कैप में कैसे हैं। देखिए, मिड कैप की अगर मैं बात करूं, यहां क्या होगा, मिनिमम 65% जो हिस्सा होगा आपका, जैसा कि मैंने आपको लार्ज कैप में समझाया, 100 रुपए में से कम 80 रुपए आपके इस तरह से निवेश किए जाएंगे जो इंडिया की टॉप 100 कंपनीज में रहे। यहां 65%, यानी कि अगर आपका 100 रुपए का निवेश है तो कम से कम जो 65 रुपए हैं वो आपके कहां जाएंगे? मिड कैप कंपनीज के स्टॉक्स में। रैंकिंग वाइज अगर आप देखें उन कंपनियों को तो 101 से रैंक स्टार्ट होगी और 250 तक जाएगी। अगर आप AUM वाइज देखें तो 5000 करोड़ से बड़ी ये कंपनी होगी और 20,000 करोड़ से
छोटे साइज की ये कंपनी होगी जिसमें ये अपना मिनिमम 65% हिस्सा निवेश करेंगे। बाकी का जो पैसा बचेगा 35 बचेगा, वो लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप कहीं भी फंड मैनेजर अपने हिसाब से उसको निवेश कर सकते हैं। ये डिसीजन फंड मैनेजर के ऊपर रहने वाला है। आगे बढ़ते हैं। अगली जो दोस्तों कैटेगरी आ जाएगी वो आ जाएगी हमारी स्मॉल कैप कैटेगरी। स्मॉल कैप, देखिए बिल्कुल बेसिक चीजें आपको बता रहा हूं। आप म्यूचुअल फंड में निवेश करने जा रहे हैं, ये बेसिक सी जानकारी आपको जरूर होनी चाहिए। अभी कुछ लोगों को लगेगा कि वीडियो थोड़ी बोरिंग है, बोरिंग नहीं है। जिसको स्टार्ट करना है ना इन्वेस्टमेंट, उसके लिए बहुत इंटरेस्टिंग है। और अगर आपने निवेश स्टार्ट किया भी हुआ है, आप लोग भी ध्यान से समझिए, टॉपिक इंपॉर्टेंट है। आपको पता होना चाहिए कि आप जो पैसा निवेश कर रहे हैं वो पैसा आखिर जा कहाँ रहा है। स्मॉल कैप को समझिए। स्मॉल कैप में भी ये नियम है कि मिनिमम जो 65% हिस्सा होगा वो कहाँ निवेश किया जाएगा, वो उन कंपनी के स्टॉक्स में जाएगा जिनकी रैंकिंग 251 से स्टार्ट होकर 500 तक जाएगी। ये हो जाएगा हमारा स्मॉल कैप। या आप कंपनी का अगर AUM देखें तो 5000 करोड़ से जो छोटी कंपनी होगी उनमें आपका मिनिमम 65% पैसा निवेश किया जाएगा। देखिए ये हो जाता है हमारा लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप। अब देखिए लार्ज कैप, यहां आपने समझा मिनिमम 80% कहां जा रहा है, टॉप 100 कंपनीज में। जितनी बड़ी कंपनी में पैसा जाएगा उतना ही कम रिस्क रहेगा। अब देखिए जब बात इंडिया की टॉप 100 कंपनीज की आ जाएगी तो यहां आप समझ सकते हैं कि जो बड़ी कंपनियां हैं वो बहुत जल्दी आपके पैसे को गिरने नहीं देगी। उसके बाद मिड कैप आ जाएगा। मिड कैप लार्ज कैप और स्मॉल कैप के बीच की कैटेगरी है। ये लार्ज कैप के मुकाबले रिटर्न्स भी ज्यादा देती है और स्मॉल कैप के मुकाबले कम रिस्की होती है। मिड कैप में रैंकिंग अगर आप देखें 101 से स्टार्ट हो रही है और 250 तक जा रही है। उसके बाद आ जाएगी हमारी स्मॉल कैप कंपनी। ये सबसे ज़्यादा रिस्की कैटेगरी हमें देखने को मिलती है। कारण क्या है, छोटी कंपनियों में पैसा ज़्यादा निवेश किया जा रहा है क्योंकि मिनिमम 65% जो हिस्सा है वो बहुत छोटी कंपनियों में आपका निवेश किया जाएगा। लेकिन देखिए जितनी छोटे साइज़ की कंपनी होती है ना, उतनी ज़्यादा उसमें क्षमता भी होती है कि वो आपके पैसे को बढ़ा सके। कारण क्या है, देखिए जो बड़े साइज की कंपनी, जो बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, वेल स्टेबलाइज्ड कंपनियां हैं, वो बहुत तेजी से ग्रो नहीं होती। उनकी एक रफ्तार है धीमे धीमे। हाँ, वो आपके पैसे को गिराएगी भी नहीं, लेकिन वो बहुत तेजी से बढ़ेगी भी नहीं। लेकिन जो स्मॉल कैप है, जो छोटी कंपनियां हैं, कुछ नए छोटे स्टार्टअप हैं, उसमें पोटेंशियल होती है कि वो बहुत तेजी से बूस्ट कर जाते हैं। तो यहाँ रिटर्न्स की जो संभावनाएं हैं वो लार्ज कैप और मिड कैप के मुकाबले बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन रिस्क भी दोनों के मुकाबले यहाँ बहुत ज़्यादा है। तो ये तीन बेसिक कैटेगरी है। अगर मैं रिटर्न्स की यहाँ बात करूँ, इसको एग्जांपल से समझेंगे कि लार्ज कैप के हमें रिटर्न्स क्या देखने को मिलते हैं, मिड कैप में क्या देखने को मिलते हैं और स्मॉल कैप में क्या हमें देखने को मिलते हैं। चलिए रिटर्न्स पर आ जाते हैं। किसी भी एक वेबसाइट पर जाकर आप चेक कर सकते हैं। चलिए यहाँ लार्ज कैप की फंड्स की अगर मैं बात करूँ, देखिए निपॉन इंडिया लार्ज कैप फंड पिछले 5 साल में 21% से ज़्यादा के रिटर्न्स हमें देखने को मिले हैं। बाकी आप और भी फंड देख सकते हैं, ICICI प्रूडेंशियल का देख सकते हैं, 20% से ज़्यादा है। SDFC टॉप 100 18% से ज़्यादा है। बाकी और भी हैं, एडलविस को देख सकते हैं, इन्वेस्को को देख सकते हैं, टाटा लार्ज कैप को देख सकते हैं, 18% से ज़्यादा है। कहने का मतलब है 18% से लेकर और लगभग 21% तक के रिटर्न्स हमें लार्ज कैप में देखने को मिल जाते हैं। चलिए इसको वहाँ नोट कर लेते हैं ताकि समझने में बिल्कुल हमें आसानी रहे। लार्ज कैप की अगर मैं बात करूं, रिटर्न्स जैसा कि हमने यहाँ देखे 18% से लेकर 21% तक के रिटर्न्स हमें इस कैटेगरी में देखने को मिल रहे हैं। अब बात करते हैं दोस्तों मिड कैप कैटेगरी की। चलिए मिड कैप कैटेगरी पर आ जाते हैं। चलिए मिड कैप में देखते हैं कि इस कैटेगरी में हमें रिटर्न्स कैसे देखने को मिलते हैं। देखिए लास्ट के 5 ईयर्स के रिटर्न्स ही यहाँ पर भी हम लोग देखेंगे। ये 3 ईयर्स के हैं, इसको 5 कर देते हैं। 5 ईयर्स के रिटर्न्स, मोतीलाल ओसवाल 33.97% के रिटर्न लास्ट के 5 ईयर्स पे। क्वांट मिड कैप 38.63% के रिटर्न्स। निपॉन इंडिया 30% से भी ज़्यादा। SDFC 29%। यहाँ अगर आप रिटर्न्स देखेंगे, सुंदरम मिड कैप 24%, इससे कम किसी के भी नहीं देखने को मिल रहे। यानी कि 24% से लेकर
हमें तो 33-34% तक के, बल्कि 38% तक के रिटर्न्स भी देखने को मिल रहे हैं। तो अगर आप मिड कैप कैटेगरी के एक औसत रिटर्न की भी बात करें, मिड कैप कैटेगरी अगर औसत रिटर्न की भी बात करें तो भी आपको लगभग 28 से 30% तक के रिटर्न्स लास्ट के 5 ईयर्स में इस कैटेगरी ने बनाकर दिए हैं। अब बात करते हैं दोस्तों स्मॉल कैप कैटेगरी की। चलिए स्मॉल कैप कैटेगरी में आ जाते हैं। स्मॉल कैप, लेकिन दोस्तों इस चीज को आपको जरूर ध्यान में रखना है कि जो रिटर्न्स हमें आज देखने को मिल रहे हैं, लास्ट के 5 ईयर्स में देखने को मिले हैं, कि वह आगे भी हमें उतने ही मिलेंगे, इसकी गारंटी म्यूचुअल फंड में नहीं होती। ऐसा भी हो सकता है जो रिटर्न्स हम आज देख रहे हैं, जिन पर डिस्कशन मैं आज कर रहा हूं, इससे ज्यादा रिटर्न्स आपको मिल जाए, लेकिन ये भी पॉसिबिलिटीज हैं कि ये रिटर्न्स घट भी सकते हैं, क्योंकि पैसा देखिए स्टॉक मार्केट में जाता है तो वहां शेयर्स के प्राइस भी आप देखते होंगे घटते बढ़ते रहते हैं, तो वहां पर फ्लक्चुएशन काफी ज्यादा रहता है, इसलिए रिटर्न्स कभी भी म्यूचुअल फंड में फिक्स नहीं होते। स्मॉल कैप को देखते हैं। निपॉन इंडिया स्मॉल कैप 36, क्वांट स्मॉल कैप 45, फ्रैंकलिन 29, HSBC स्मॉल कैप 31। यहां 30% से प्लस रिटर्न्स आपको देखने को मिल रहे हैं। चलिए नोट डाउन करते हैं। स्मॉल कैप, स्मॉल कैप में जो रिटर्न्स हैं वो आपको देखने को मिल रहे हैं कितने, 30% से भी ज्यादा के रिटर्न्स आपको स्मॉल कैप कैटेगरी में देखने को मिल रहे हैं। तो कुछ इस तरह से आप इनको देख सकते हैं। देखिए लार्ज कैप है, इन दोनों कैटेगरी के मुकाबले कम रिस्की है तो रिटर्न्स भी कम है। मिड कैप है, दोनों के एक बीच का सेगमेंट आप कह सकते हैं, रिटर्न्स काफी ठीक ठाक है। स्मॉल कैप है, रिस्की है लेकिन रिटर्न्स भी बहुत ज्यादा बनाकर दे रहा है। तो इस तरह से आप इन कैटेगरीज में से अपने लिए बेस्ट सुटेबल कैटेगरी चूज कर सकते हैं। देखिए अगर आप बहुत लंबे समय के लिए निवेश कर रहे हैं, 15 साल 20 साल के लिए आप निवेश कर रहे हैं, तो आप स्मॉल कैप मिड कैप के साथ भी जा सकते हैं। लंबे समय में जो आपका रिस्क है वो यहाँ कम होता चला जाएगा। लेकिन अगर आप थोड़ा कम समय के लिए निवेश कर रहे हैं तब आपको लार्ज कैप को चूज करना चाहिए। बाकी अगर आप लोग अपने लिए कैटेगरी चूज करने में थोड़े कंफ्यूज हैं तो आप लोग मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आपके लिए एक स्पेशल वीडियो जरूर बनाऊंगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि टॉपिक आपको पूरी तरह से क्लियर हुआ होगा। फिर भी कोई कंफ्यूजन हो आप मुझे दोबारा कमेंट कीजिएगा, रिप्लाई मैं आपको जरूर करूंगा। बाकी दोस्तों रिकमेंडेशन नहीं है, केवल एजुकेशनल पर्पस वीडियो आप लोगों के लिए बनाया गया है, क्योंकि म्यूचुअल फंड का जो भी निवेश है वो बाजार जोखिमों के अधीन होता है। बाकी दोस्तों वीडियो पसंद आई हो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, और मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं इसको भी सब्सक्राइब आप जरूर कीजिएगा। नमस्कार।